गांधी जी का जो विरोध किया गया, आप ही के क्षेत्र में किया गया। देखिए, विरोध करने वाले 2-4 आदमी थे, लेकिन राहुल गांधी तो चॉकलेट खिला दिए। अरे वही तो बात है। हमारे राहुल गांधी जो करते हैं, हमारे राहुल गांधी प्रेम बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान मोहब्बत बचाते हैं। और यही अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री को और आपके गृह मंत्री को दिखाया जाता तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एक जनप्रतिनिधि फिर भी हमें न जाने किस जल देखना पड़ता है, और लोग कहते हैं गाड़ी देने का काम करते और मारना पीटा जाता है उनके फोर्स शरीर का। लेकिन हमारा राहुल गांधी ने बुलाकर चॉकलेट देने का काम किया। दोस्तों, अभी पटना के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन, यानी 1 तारीख को बिहार के कोने कोने से राहुल गांधी महागठबंधन के तमाम समर्थक में, महागठबंधन के समर्थन में बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं भोजपुर बिहार से आया हूँ। भोजपुर बिहार से जी। कितना संख्या के साथ? संख्या देख रहे हैं, कार्यक्रम जो स्टार्ट हो सब लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा जी, देख रहे हैं, ये 15 से मुखिया जी हैं। अच्छा, आलम का कार्यक्रम देने का कम से कम 8 से 10 हजार आदमी था इनका। 10,000 8-10 हजार। जी, हम अतिवा का अध्यक्ष हैं, रंजीत यादव हैं। ये बड़हारा से वोटर अधिकार यात्रा को आप कैसे देखते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ है क्या इसमें? वोट चोर गद्दी छोड़, तुमने चुरा लिया एक लोकसभा में, आप 1.25 लाख 1.5 लाख का चोरी करते हैं। जब चोर साबित आप हो गए तब क्या कीजिएगा? किसी कार्यकर्ता से गाली दिलवा दीजिएगा। राहुल गांधी गाली दिए हैं, सब भाजपा का एजेंट है सब। आरोप तो वही ना लग रहा है। क्या देखे आप? मोदी जी के माँ के गाली तो किसने गाली दिया देखे थे? स्टेज पर से दिया है। तो भाजपा का एजेंट है वो, देखे हैं अब? देखे नहीं, मीडिया लैप है ना, क्या देख रहे हैं आप? फोटो तो वायरल हो रहा है। फॉरवर्ड हो ना, तो सच्चाई को जानिए आप लोग। ये पूरी गंदी राजनीति हो रही है। हमारे नेता जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, स्वच्छ छवि के हैं, साफ राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं किसी का चुरा लीजिएगा, किसका अधिकार चुरा लीजिएगा। जो वोट को चोरी करेगा देश का विकास नहीं करेगा, वो अपना विकास करेगा। इसलिए सरकार का परिवर्तन करना है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी आपके दर्शक हैं, कैमरा में देख के बोलिए। जी, सारे लोग वोट चोर गद्दी छोड़ को गद्दी से हटाना है, तभी देश का विकास होगा। नहीं तो जिस तरह रुपया एशिया में सबसे खराब रुपया हो गया, आज स्थिति हमारी जापान से बदतर होने जा रही है। कोई नहीं समझ रहा है इसको। सिर्फ चंद चाटुकार लोग हैं, ठीक है, जो हवा बना कर रखे हुए हैं। मोदी मोदी मोदी, क्या मोदी? वोट चोर मोदी है और क्या है? जी, बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा? जब से रैली हुआ है 17 तारीख से, तब से क्या देख रहे हैं आप? लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं ना। इसका क्या मतलब है कि परिवर्तन फिक्स है? परिवर्तन का लहर चल चुका है। इंतजार कर रहे हैं कि कहिया वोटिंग पड़े, हम चुनाव सरकार बदले। इंतजार उसका हो रहा है कि जहिया वोट पड़े सरकार उस दिन बदल दिया जाए। बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन? इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। तय कर लिए हैं? तय कर लिए हैं, पक्का एकदम 100%। कितना वोट दीजिएगा? दिलवाइएगा? अरे पूरे कितना वोट दिलवाएंगे? क्या हम लोग? तो आप एक ही दीजिएगा, लेकिन दिलवाइएगा कितना? हम एक बड़े समाज जिसका 60% संख्या है देश में, तो उसके जिला अध्यक्ष हैं। मैं ओबीसी का जिला अध्यक्ष हूँ भोजपुर का। ओबीसी का? जी, आप समझ सकते हैं कितना वोट दिलवाएंगे आप। अच्छा, तब इसमें कहना है जितना होगा मैक्सिमम वोट दिलवा के चुनाव जितवाना है हमको। जी, चलिए मुखिया जी से मिल लेते हैं थोड़ा सा। का परिचय हुआ मुखिया जी? देखिए, हम लोग भोजपुर जिला से चल के आए हुए हैं। अब देख रहे होंगे चेहरा पर जो हम लोग का तनाव है, तो काम दिख रहा है। और कल ही हम लोग यहाँ राहुल जी का कल रैली हुई थी आरा में 30 तारीख को, और भव्य रैली हुई थी। बहुत संख्या पॉपुलेशन था, और आरा ने अब एक धमक दिया था हमारे जननायक को स्वागत करने में। रात दिन एक कर दिए थे, 1 सप्ताह हम लोग लगे हुए थे, और बहुत भीड़ था, अपार भीड़ था। हमने वहाँ के भी जितने मीडिया कर्मी है, चलन कर्मी है, उनसे हम लोगों ने कहा कि कम से कम पूरे भोजपुर में ये रैली होगी। जननायक राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, मुकेश सहनी जी का, दीपंकर भट्टाचार्य जी का, और हमारे अखिलेश यादव जी आए थे, और अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए थे। भव्य रैली हुई, और उसके बाद भोजपुर जो हमारा बगल का जिला है, हम लोग का पटना का जिला है, और कल ट्रेन से और अपने गाड़ी से संसाधन से हम लोग कम से कम 250-300 आदमी हम अपने लाने के काम कर रहे हैं, जो सुबह वहाँ पे 6-7 बजे के लगभग वहाँ से चलेगा लो, 8 बजते यहाँ पहुँच जाएगा लो। अपार भीड़ होगी। जननायक राहुल जी का स्वागत राजधानी हमारा करने जा रहा है। और आप जो पूछे हमारे अध्यक्ष जी से कि वोट कितना दिलवाएंगे, एक चीज जान रही है, 35% की आबादी का वो नेतृत्व करते हैं। और आपके भुलावना में मोदी जी के जुमला में हमारे नौजवान
हमारे किसान मजदूर तमाम लोग इसमें भूल गए कि हमें किसको दे रहे हैं वोट। तो एक चीज जान गई है और कहते हैं जिसे नजरबंद करके वो ईमानदारी के खेला जो करता नहीं है जादूगर, जादूगर। ये दोनों जादूगर जो है अमित शाह और मोदी जी, ये दोनों जादूगर इस देश को भ्रमित करके रखे हुए थे, लेकिन अब इनका भ्रम टूट रहा है। जब खत्म होता है जादू तो उनकी जनता में मोह माया बना दी है। देखिए अब इनकी सेलिब्रिटी है खत्म हो रही है मोदी जी का, और हम लोग का जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम लोग एक बार कहते हैं और गाड़ी भर जाती है, कोई पैसा पर हम लोग का लाया हुआ भीड़ नहीं है। जननायक को सुनने के लिए देखने के लिए पूरे बिहार के लोग सड़कों पर उमड़ आए थे, और वहाँ पर देख लीजिए आपको दिखाई पड़ेगा लाल साड़ी पहले पकड़ा गया, तो जान गए कि आंगनबाड़ी के लोग जान गया, विपक्ष जान गया, तो अब आंगनबाड़ी वाले को बोला गया कि नहीं आप लोग जनरल साड़ी पहन के आइएगा। तो आंगनबाड़ी विकास में जीविका को लेकर उनका रैली को भरने का काम करते हैं, और कल हमारी जनसभा होगी। यानी कल राहुल गांधी जी का जो विरोध किया गया आप ही के क्षेत्र में किया गया। देखिए विरोध करने वाले 2-4 आदमी थे, लेकिन राहुल गांधी तो चॉकलेट खिला दिए। अरे वही तो बात है, हमारे राहुल गांधी जो करते हैं, हमारे राहुल गांधी प्रेम बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान मोहब्बत चाहते हैं। और यही अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री को और आपके गृह मंत्री को दिखाया जाता तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एक जनप्रतिनिधि फिर भी हमें न जाने किस जल देखना पड़ता है, और लोग कहते हैं गाड़ी देने का काम करते और मारना पीटा जाता है उनके फोर्स शरीर, लेकिन हमारा राहुल गांधी ने बुलाकर चॉकलेट देने का काम किया। वो लोग बच्चा था, लोग बचा था। हाँ वो चॉकलेट के लायक ही था। समय आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं सब हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन एक चीज जान जाइए वो लोग भी अपने ही लोग थे, लेकिन जब हमारे राहुल गांधी जी ने जब उन्हें बुलाकर पूछा तो उनके शब्द बंद हो गया था, इसलिए कि जान रहे थे हम गलत कर रहे हैं। तो गलत करने वालों को राहुल गांधी ने सबक सिखाया, चॉकलेट देकर सबक सिखाया कि अपना लीजिए, जो कटुता मन में रखे हुए इस कटुता को समाप्त करें। आज के युवा दिग्भ्रमित हो गया है क्या? भ्रमित हो गया है, लेकिन अब भ्रमित होने नहीं जा रहा है। और बिहार के युवा मजदूर किसान नौजवान पिछड़ा अति पिछड़ा दलित तमाम गरीब स्वर्ण जाति के भी लोग सब जो भ्रम में थे वो भ्रम टूट गया है, और इस बार बिहार में निश्चित परिवर्तन होगा। मोदी जी लेकिन नीतीश जी तो लगातार योजना ला रहे हैं। देखिए यही डर है, आप समझ लीजिए कि अब 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया डालेंगे। कल तक तो कहते थे कि बिजली माफ नहीं करेंगे, बिजली भी माफ करना पड़ा। अब आप 21 वर्ष सरकार में रहे और आपने पेंशन के पैसा नहीं बढ़ाया, 400 से अब सीधे एक बार आप 1100 करने का काम किया। ये डर है राहुल गांधी जी का डर, तेजस्वी जी का डर, और जो हमारे माई बहन मान योजना का जो डर है, अब 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डालने जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, जिस तरह से आप एक कहावत सुने होंगे भोजपुरी में, और हम लोग कहावत सुने थे बचपन में, वो जो बाघ था पंडित जी को भ्रमित करके कंगन दिखाकर उन्हें अपने तरफ आकर्षित करके बाबा हमको निकाल दीजिए इस कीचड़ से, हम आपको इस सोने के कंगन देंगे। और जैसे ही कंगन के लोभ में पंडित जी निकालने बाहरी, उसी समय बोला कि हम आपको खाएंगे। राहुल गांधी जो देश के तमाम महापुरुष थे उनका सपना पूरा करेंगे राहुल गांधी जी। और बिना मेरा कांग्रेस जो है, बिना कांग्रेस के बिना इस देश में सौहार्द नहीं आएगा, मोहब्बत नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, और निश्चित ही जान गया कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी सारे लोगों को मान और सम्मान देने का काम हमारे जननायक राहुल गांधी जी करने का काम करेंगे। राजेश राम जी के नेतृत्व में कैसा कांग्रेस चल रहा है? राजेश राम जी जो भी काम कर रहे हैं, इनके पूर्व भी हमारे अखिलेश बाबू थे, उनके समय में कांग्रेस जो 90 के दशक में गलत में चला गया था, तो अखिलेश सिंह जी ने उन्हें बहुत मजबूती से खड़ा करने का काम किया है, और एक मजबूत कांग्रेस को राजेश राम जी को देने का काम किया है, और राजेश राम जी अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। और मोदी जी जो गाना रो रहे हैं कि हमारे हमको लोग गाली दे रहा है, और मोदी जी आपने कितना बार हमारे राजमाता सोनिया गांधी जी को, राबड़ी जी को चोरनी कहने का काम किया, सोनिया जी को जर्सी गाय कहने का काम किया, और वो क्या वो गाड़ी नहीं था? गाड़ी तो है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग उसका प्रतिकार नहीं किया। और आप बेचैन क्यों हैं? इसलिए बेचैन है, और इसलिए उनके लोग देख रहे हैं कि हमारे कार्यालय पे जो सदाकत आश्रम गांधी जी का स्थान हुआ करता था, राजेंद्र बाबू का स्थान हुआ करता था, जगजीवन बाबू का स्थान हुआ करता था, उस पवित्र स्थल को भी इन्होंने अपवित्र करने का काम किया है। इसलिए आपसे कहेंगे कि मोदी जी और नीतीश जी का सरकार चेंज होने जा रहा है, अभी बिहार में कौन कौन से प्रोपगंडा करेंगे, और न जाने
ये दंगाई पार्टी कहाँ कहाँ दंगा फैलाने का काम करेगा। बिहार की जनता से, नौजवानों से आग्रह है कि अभी भी चेतिए और आप निश्चित इस बिहार को प्रेम और सौहार्द मोहब्बत में लाइए। नहीं तो ये जो हार जब होगी, ये बीजेपी के लोग दंगा में झोंकने का भी काम करेंगे। इसे बच कर आना। एक बार परिचय दे दीजिए अपना मुखिया जी। उपेंद्र कुमार सिंह, हम कांग्रेस नेता हैं और कल हमने धरारा पुल पर अपने जननायक का 10,000 की संख्या में पुनः वहां पर स्वागत करने का काम किया है। और हम चाहेंगे पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को कि आप लोग आइए और राहुल जी के प्रेम में मिलिए, मोहब्बत की दुकान के साथ आइए और कदम कदम मिलाकर इस बिहार को और देश को मजबूत करने का काम करें। चलिए, तो साफ हो गया इस बार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा ने साफ कर दिया है इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर चल चुकी है वोटर अधिकार यात्रा से। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।